वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आने वाले हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो या फिर सीईटी मेंस का हो या सीईटी परी का हो, तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे, आपको पता होगा। एक हुआ था 1191 में, ठीक है, और एक हुआ था 1192 में, यानी कि यहाँ पूछा गया है दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। और किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, और मोहम्मद गौरी के बीच जो है दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहले युद्ध में जो 1191 में लड़ा गया था, उसमें जो है कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन जैसे ही 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ, करनाल में है तराइन, याद रखेंगे, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है उस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, तराइन यानी कि तरावड़ी बोलते थे इसको। पहले तराइन के दो युद्ध हुए थे, दोनों युद्ध जो है करनाल की भूमि पर लड़े गए थे। ठीक है, करनाल जिले में है। नेक्स्ट देखिएगा, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमर को पराजित किया था? ठीक है, कौन सा शासक था 12वीं शताब्दी में? आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश पर जो है पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ही वो शासक था जिसने जो है तोमर शासकों को हरा करके जो है सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ठीक है, तो हिसार जिले में जो है उन्होंने अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद जो जिला है वो बसाने का काम किया था। याद रखेंगे कौन सा जिला? फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? अभी हमने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जो पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1756-57 में हरियाणा निम्न में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? ठीक है, 1756-57 में जो है हरियाणा किसके अधीन हुआ करता था? मुगलों के, सिखों के, मराठों के या फिर सतनामियों के? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा मराठों के अधीन हुआ करता था हरियाणा प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? ठीक है, हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले में एक भयानक विद्रोह हुआ था, किसके समय में हुआ था? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा बाबर के समय में जो है कैथल में एक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुक्ति रह चुका था? देखिए जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, रेवाड़ी का था, मुक्ति रह चुका था, हांसी का, कैथल का या हिसार का? जल्दी बताइए किस क्षेत्र का जो है मुक्ति रह चुका था? तो कैथल का जो है मुक्ति रह चुका था और बाद में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट देखिएगा, किस क्षेत्र में जटुआ नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 में के समय मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? ठीक है, तो बताइए रोहतक, सिरसा, महम या फिर हांसी? ठीक है, तो बताइए अपना राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा हांसी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए, हेमू किस तिथि को दिल्ली का जो है हिंदू सम्राट बना था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन था? याद रखेंगे ये हेमू था, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे इनका जो पूरा नाम था राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो बताइए, आपको ये तो पता होगा 1556 में जो है वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो बताइएगा 1556 में किस तिथि को? तो तिथि रहेगी 7 अक्टूबर को। ठीक है ना, 7 अक्टूबर को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था? दिल्ली में, आगरा में? अधिकांश भाग दिल्ली, कुछ भाग आगरा में, हरियाणा को अलग रहने दिया? तो बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर रहेगा अधिकांश भाग जो है दिल्ली में मिला दिया गया और कुछ भाग जो है आगरा में मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1680 में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? जल्दी बताइए, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने रोकने का प्रयास किया था? हमीद खां मेवाती, आलम की या फिर दौलत खां? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा हामिद खां, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल भाई,
हरियाणा का प्राचीन स्थल मिथाथल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मिथाथल जो है भिवानी जिले में स्थित है, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के भिवानी। और भिवानी को जो है मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है। मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, बॉक्सर जो है अधिकतर वहाँ से हैं, इसीलिए जो उसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। सेंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो बताइएगा, कुरुक्षेत्र है, जींद है, भगवान बल्लभगढ़ है या फिर नारनौल, ठीक है। ये सेंधव स्थल बताइए कहाँ पर स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे धर्मनगरी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सा प्राचीन स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित है? तो फतेहाबाद में बताइए कौन सा है? बनावली है, राखीगढ़ी है, नौरंगाबाद है या फिर अगरवा है? जल्दी बताएं फतेहाबाद में क्या है? तो बनावली बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बनावली किस क्षेत्र के अधीन आता है? कौन से जिले में है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी प्रसिद्ध यात्री हवेंग स्वांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो उसकी पुस्तक में जो है थानेसर का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। और उस समय जो है थानेसर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। एक प्रतापी राजा जो है उस समय हरियाणा प्रदेश पर शासन करता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जल्दी बताइए कौन सी जो है सभ्यता को जो है, तो ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के समकालीन जो सिक्के हैं वो हांसी से, टोपरा से, धून से या मिथाथल से? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो मिथाथल बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मिथाथल से जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा प्रदेश को ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहा जाता है, ब्रह्मऋषि का प्रदेश भी कहा जाता है, बर्मा की उत्तर वेदी, ये सभी के सभी नाम जो है हरियाणा प्रदेश के हुआ करते थे प्राचीन काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र, आपको पता होगा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अर्जुन को जो है गीता का उपदेश देने का काम जो है कहाँ किया गया था? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान जो है उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था? पेवा, कन्नौज, हिसार या फिर प्रकटनाक? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो वह बिल्कुल सही जवाब रहेगा पेवा, ठीक है, पेवा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? ठीक है, तो यमुना गंगा, यमुना सरस्वती, सरस्वती द्रसदवती, पोरुषणी, ठीक है। जल्दी बताएं क्या रहेगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यमुना तथा सरस्वती नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में? अभी ये क्वेश्चन आया था, फतेहाबाद में है, याद रखेंगे फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, तोमर वंश हरियाणा राज्य में प्रथम शासक कौन हुआ करता था? यानी कि तोमर वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? चारों ऑप्शन है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो जाउल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जाउल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा निम्न से हरियाणा के किस स्थान में प्राक विकसित उत्तर सैंधव तीनों काल के जो है अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं? बताइएगा कौन सा स्थान है वो? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवानपुर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है, बी है या फिर दोनों है या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा? जल्दी ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही बिल्कुल सही जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा, किस सदी के आरंभ में हरियाणा का शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन हुआ करता था? ठीक है, छठी में, सातवीं में, आठवीं में या फिर नौवीं में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 8वीं शताब्दी में, याद रखेंगे 8वीं शताब्दी में बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए, हरियाणा के किस स्थल से योद्धा शासकों के सिक्के डालने के, टकसाल बोलते हैं जिसको सिक्के डालने का जो सांचा होता है उसको टकसाल पाए गए हैं? रोहतक से, जींद से, भिवानी से या फिर हिसार से? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा? तो रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन कर दिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी या फिर बताइएगा कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा। तो गवर्नर जैन खां के अधीन कर दिया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा 1526 में। ठीक है, याद रखेंगे किस किस के बीच लड़ी गई थी? बाबर वर्सेस किसके? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? कौन कौन थे उसके अंदर? मोहम्मद गौरी और कौन थे? वर्सेस पृथ्वीराज, सॉरी मोहम्मद गौरी नहीं थे, हेमचंद्र, हेमू, जिसको हेमू बोलते हैं, याद होगा आपको। और किस किस के बीच लड़ी गई थी? हेमू के विरुद्ध में कौन था? अकबर। ठीक है ना, याद रखेंगे अकबर। ठीक है, और तीसरी जो लड़ाई थी वो लड़ी गई थी 1761 में। और कमेंट करके जल्दी से बताएं 1761 में, सॉरी 1961 लिख दिया, 1761 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, किस किस के बीच लड़ी गई थी? ये आप कमेंट करके जवाब जरूर दें। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। याद रखेंगे कब हुआ? 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो बताइएगा, तीनों ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन है, बताइए। तो 1014 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी ने किस पे? थानेसर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद नगर बसाया था। याद रखेंगे फतेहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, 1530 में भंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अली कुली हमदान को जो है हराने का काम किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहाँ पर सरकार सौंपी? हिसार में, सरहिंद में, काबुल, कंधार में या फिर मेवात में? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो मेवात बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्षेत्र में 1543 में वीरभान ने सतनामी ग्रंथ की स्थापना की थी? ठीक है, सतनामी ग्रंथ की जो स्थापना है 1543 में कहाँ की गई थी? नारनौल, मेवात, बादशाहपुर या फिर रेवाड़ी? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो नारनौल बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है या दोनों है? जल्दी बताइए, या फिर नंदराम रहेगा। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों, बिल्कुल दोनों ही जो ऊपर वाले थे वो राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली है ये, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने में शासनकाल में हरियाणा मेवात क्षेत्र विद्रोहियों व लुटेरों ने दिल्ली व उसके आसपास का जो प्रभाव बढ़ा दिया था? तो बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा में 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया? उसका नाम जो है हिरनी खेड़ा हुआ करता था। बताइए किसने बसाया था। ऑप्शन है ए, बी, सी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, जिसने जो है हिसार और फतेहाबाद दोनों ही जो है इन्हीं के द्वारा बसाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दे दी थी? नारनौल, शमशादाबाद, हिसार या फिर थानेसर? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो हिसार बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी देखिएगा। राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया? हिसार, नारनौल, रोहतक या फिर मेवात? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो हिसार बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, मोहम्मद उगली ने बाबर की सहायता की थी, अतः उसे कहाँ का हकीम नियुक्त किया गया? नारनौल, हिसार, पानीपत या फिर रोहतक? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहाँ के लोगों की सहायता की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहाँ? जल्दी बताइए कौन सा था वो शासक? जहांगीर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, आज का जो अंतिम सवाल है, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले सवाल डिस्कस करने का काम करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा नहीं है? दारासिकों के पास नारनौल की फौजदारी थी। शाहजहाँ ने हिसार में चकला का हकीम कृपाराम गौड़ को बनाया। तिजारा नारनौल क्षेत्र को आगरा के से हटाकर दिल्ली सूबे में मिलाया गया। जहांगीर ने हरियाणा में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए थे। तो बताइए कौन सा जो है इनमें से गलत है? ठीक है, गलत चुनना है, गलत होगा वही सही होगा क्योंकि इसने पूछा ही गलत है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि ए जो है गलत है। गलत है इसलिए सही है क्योंकि इसने पूछा ही गलत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही जो है आपके सामने होंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।